नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आ रही है वैसे वैसे शहर की राजनीति गर्माती जा रही है। हम आपको बता दें कि इस समय दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने का तांता लग गया है। इससे बीजेपी को लग रहा है कि दिल्ली अब बदलाव चाहती है, दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है और आम आदमी पार्टी के नेताओं को ये लग रहा है कि इस बार बीजेपी की सरकार आएगी तो इसलिए बीजेपी में चलो। इसलिए आज भी बड़ी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी के नेता गदगद दिखे। लेकिन जो दिल्ली की राजनीति है, चुनाव में जो असल मुद्दे हैं वो तो उठ ही नहीं रहे हैं। दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली के चुनाव में इस समय तमाम तरह के जो मुद्दे हैं वो ऐसे हैं जिनका जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है। हम आपको बता दें कि दिल्ली में इस समय चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, सब फ्री की रेवड़ियाँ बांटने में या तुम चुनावी हिंदू हो, तुम नकली हिंदू हो, हम असली हिंदू हैं, इस तरह की राजनीति देखने को मिल रही है। असल मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा है। कोई नहीं बता रहा है कि दिल्ली के स्कूल अच्छे कैसे बनेंगे, कोई नहीं बता रहा है कि दिल्ली के अस्पतालों में सुविधाएं कैसे बढ़ेंगी, कोई नहीं बता रहा है कि दिल्ली की सड़कें कैसे अच्छी होंगी। तो दिल्ली की जो राजनीति है वो असल मुद्दों से इस समय भटक चुकी है और जैसे जैसे चुनाव प्रचार और गरमाएगा ये जो असल मुद्दे हैं ये बिल्कुल गौण होते चले जाएंगे, तमाम अन्य प्रकार के मुद्दे उठेंगे। हम आपको बता दें कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कल एक बयान दिया, उसमें उन्होंने रामायण की एक अलग ही व्याख्या कर दी, एक अलग ही कहानी सुना दी, जिसको बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। बीजेपी ने कहा है कि ये चुनावी हिंदू हैं, ये रामायण के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, इन्होंने श्री राम जी का अपमान कर दिया है, माता सीता का अपमान कर दिया है। दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो आज कनॉट पे स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर गए और वहाँ पर उन्होंने मत्था टेका, क्षमा मांगी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कि दिल्ली के लोग सुख शांति से रहें, प्रभु ऐसी कृपा करना। आज उन्होंने उपवास भी रखा हुआ है और इस जो राजनीति को देखते हुए अरविंद केजरीवाल ने पलटवार कर दिया है। वो कह रहे हैं कि भाई जो बीजेपी है वो रावण का पक्ष ले रही है। तो दिल्ली की राजनीति में राम और रावण इस समय जो उसको लेकर राजनीति हो रही है, उसको लेकर बयानबाजी हो रही है। तो आइए दिखाते हैं आपको कि वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा है, क्या उन्होंने निशाना साधा है और जवाब में अरविंद केजरीवाल ने क्या बयान दिया है। हनुमान के दर्शन करके हमने कहा कि दिल्ली वासियों पर अपना आशीर्वाद बना रखिए, क्योंकि एक जिसने दिल्ली का नेतृत्व किया ऐसा धर्मी हमारे श्री रामचरितमानस की गलत व्याख्या करता है और जिस तरह से वो हमारे रामायण का मजाक उड़ाता है, ये बहुत निंदनीय है। और उपवास इसलिए है कि मेरे दिल्ली वासी सुखी और शांति से रहें। कम से कम ऐसे अधर्मी को न्याय करने का काम, सजा देने का काम तो प्रभु श्री राम करेंगे। लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि बातचीत में भी जिस तरह से झूठ बोलते हैं, कल भी उनको ये दिखा कि सोने का हिरण और वो भी रावण, मतलब वो सोने के आडंबर से बाहर नहीं आ रहे हैं। शीश महल में भी उनको सोना इकट्ठा करना है, सोने के कमोड और सोने के वॉश बेसिन लगवाने हैं और यहाँ भी उनको सोना ही चाहिए। तो भ्रष्टाचार में मुग्ध ये आदमी इतना मतलब आप समझे कि एक तरह से भोगी है कि इसको ये लगता है कि ये कुछ भी कहेगा तो सनातन उसे स्वीकार करेगा, ऐसा है नहीं। दे दिया इन्होंने, बहुत अच्छा जवाब दिया। कल मैंने ये कह दिया कि जो सोने का हिरण था वो रावण सोने का हिरण बन के आया था और सीता मैया उस सोने के हिरण के ऊपर वो हो गया। तो उन्होंने ये कह रहे हैं कि रावण नहीं बन के आया था, मरीची राक्षस बन के आया था। तो वो पूरी भारतीय जनता पार्टी आज धरने पे बैठी है मेरे घर के सामने कि मैंने रावण का अपमान क्यों किया, मैंने रावण का अपमान कैसे कर दिया। पूरी भारतीय जनता पार्टी, इनको रावण से इतना प्यार है, राक्षसी प्रवृत्ति है इन लोगों की। मैं दिल्ली के झुग्गी वालों को और गरीब तबके को खासकर चेताना चाहता हूं कि अगर ये आ गए तो ये राक्षसों की तरह निगल जाएंगे आप लोगों को। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।